नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज से कुछ दिनों पहले क्रिकेट में राजनीति जब चढ़ने लगी, जियोपॉलिटिक्स का रस आने लगा, तो क्रिकेट मैदान से पहले ही देश की सरहदों के दाएं बाएं खेली जानी शुरू हो गई थी। बिल्कुल उसी क्रोनोलॉजी में दाव पेच खेले जा रहे थे, शहमात का सा खेल चल रहा था। ये भाई साहब कुछ तेजू बन रहे थे, इनको पाकिस्तान की शय मिल रही थी, लेकिन फाइनली भारत ने इनको इनका सा स्वाद चखा दिया है। क्या किया है? आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही एक सेशन किया था और उसमें जानकारी आपको यह दी थी कि भैया बांग्लादेश जो है उसने हमें होल दी है कि हम भारत में मैच खेलने T20 वर्ल्ड कप का नहीं आएंगे। भारत को जब इस प्रकार से कहा गया कि हम भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, तो उसके पीछे तलाशा गया कि कारण क्या है। आंसर निकल कर आया कि साहब, भारत के अंदर आईपीएल होना था। आईपीएल के अंदर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को ले लिया गया था केकेआर के द्वारा। जब उसको ले लिया गया तो भारत में विरोध हुआ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है इसके चलते। उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत ने बाहर क्या निकाला, बांग्लादेशियों के अंदर एकदम जो है ज्वाला फूट पड़ी, निकल पड़े बाहर कच्छों से और कहने लगे कि हम तो साहब भारत खेलने ही नहीं जाएंगे, हमें कोई न्यूट्रल वेन्यू दो, हमें संकट है, भारत के अंदर हमारी जान को खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने बांग्लादेश में अपने ही हिंदुओं को मारा, लेकिन सही मायने में भारत पहुंचने पर बांग्लादेशियों को मारना पीटना शुरू कर दिया जाए। भाई साहब सब हाथ खड़ा कर गए, डर गए, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत नहीं जाएंगे। इन्हें लगा कि इनकी इज्जत होगी, इन्हें न्यूट्रल प्लेस मिल जाएगा खेलने के लिए। जैसे भारत ने जब पाकिस्तान खेलने से इनकार किया था तो आईसीसी ने भारत को दुबई दे दिया था खेलने के लिए कि कोई बात नहीं, आपको पाकिस्तान नहीं जाना, मत जाओ, आपको दुबई में पाकिस्तान को बुला लेते हैं, वो वहीं आ जाएगा। पाकिस्तान को भी एडवांटेज यही दिया कि ठीक है, तुम भारत के साथ अगर इस तरह की जिद मचाते हो तो तुम दोनों लोग दुबई में खेल लेना, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेना। इन्हें लगा कि हमारी तो फुल इज्जत होगी, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि हमारे कंधे पर पाकिस्तान का हाथ है। हाँ, लेकिन उसका किसी के ऊपर हाथ होता है क्या? पर कोई बात नहीं। इन भाई साहब ने अपनी तरफ से इस जिद के साथ अपना मैदान में पकड़ बनाने के लिए डायलॉग बाजी कर दी कि हम भारत खेलने नहीं जाएंगे, भारत खेलने नहीं जाएंगे। इस पर हमने सेशन किया कि यार बीसीसीआई क्या बेइज्जती करा रही हो आप? भारत को ये थोड़ी देखना था, और बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है। भारत को तुम्हारे चलते इस तरह की बातें, जो भी जियोपॉलिटिक्स की बातें तुम्हें क्यों झेलनी पड़ रही हैं? तुम्हारे चक्कर में हमको सब शर्मिंदा क्यों होना पड़ रहा है कि वो खुलेआम कह रहा है हम भारत नहीं जाएंगे? भाई तुम होते कौन हो? ये बात फिर आईसीसी तक पहुंची। आईसीसी में बैठे हैं जय शाह, बीसीसीआई का पैसा तो अल्टीमेटली आईसीसी में जाता ही है। ऐसे में वहां पर फैसला होता है। फैसला आज के दिन ये निकल कर आता है कि बांग्लादेश से कहा गया, सुनो तुम्हें भारत नहीं खेलना, कोई बात नहीं, अब सुनो तुम T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलोगे। पाकिस्तान से कहा गया है कि सुनो तुम बहुत ज्यादा समर्थन में निकल के आ रहे थे, सुन रहे थे कि पता चल रहा है बांग्लादेश के कंधे पे तुम्हारा ही हाथ था, क्योंकि तुमने पीछे से उसे हवा दी हुई थी कि नहीं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जानकारी ये है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में कहा है कि हम बायकॉट कर देंगे अगर हमारे प्रधानमंत्री बस कह दें हमें कि छोड़ दो, मत खेलने जाओ। ऐसे में आईसीसी ने पहले ही पाकिस्तान को भी धमका दिया है, गलती से अगर तुम लोगों ने बायकॉट कर दिया T20 वर्ल्ड कप का, तो बेटा इतना खेल पे सैंक्शन मारेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कटोरा लेके घूमेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई इंटरनेशनल मैच खेलने की फिर इजाजत नहीं होगी, कोई दुनिया का देश तुम्हारे साथ मैच नहीं खेलेगा, आईसीसी सबको कंट्रोल करेगा। भाई साहब इतनी अखंड बेइज्जती, खेला बीसीसीआई ने किया। चलो फाइनली देर से आए दुरुस्त आए। मसला कैसे निकल कर आया सारा विस्तार से बताते हैं। चलिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से कहानी सुनाते हैं। कहानी शुरू होती है टाटा आईपीएल से। इस बार का आईपीएल होने से पहले ही खेल लिया गया। भाई साहब टाटा आईपीएल के अंदर मुस्तफिर रहमान नाम के एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर ने ले लिया था, क्योंकि बांग्लादेशियों को परमिशन थी बिड करने के लिए, मतलब बांग्लादेशी खिलाड़ी लिस्ट में आ सकते थे, तो खरीद लिया गया। ये बिक गया भाई साहब। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर भारत के क्रिकेट फैन नाराज थे। उनका कहना था कि अरे भैया शाहरुख खान ये क्या कर रहे हो? लेकिन शाहरुख खान की तरफ से, मतलब शाहरुख खान के समर्थकों का कहना था कि बिडिंग तो औरों ने भी की थी, इनने थोड़ा ज्यादा पैसा लगा दिया, मतलब केवल यही गुनहगार नहीं थे, बाकी लोग भी थे। लेकिन कुल मिलाकर के भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध हुआ। विरोध के चलते इन्होंने इनकार कर दिया कि भाई ठीक है, निकालो इनको, नहीं खेलेंगे। और भारत ने कंप्लीटली बैन कर दिया कि कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी हमारे आईपीएल में नहीं खेलेगा। इससे भाई साहब इन लोगों का ईगो हर्ट हो गया। बांग्लादेशियों ने भारत को मजा चखाने के लिए कहा कि आईपीएल का प्रसारण हम बांग्लादेश में करेंगे ही नहीं। बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण नहीं होगा तो आईपीएल को नुकसान होगा। भाई साहब आईपीएल के प्रसारण पर बांग्लादेश ने बैन लगा दिया और साथ ही कहा कि जब तुम्हें इतनी ही दिक्कत है हमारे खिलाड़ी से, तो जो अभी होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप भारत में और श्रीलंका में, हम भारत अपनी टीम को खेलने नहीं भेजेंगे। जब तुम्हें इतनी ही दिक्कत है बांग्लादेशियों के साथ, ये बयान निकल कर आए, ये निकल निकल कर फेंकने लगे बयान इस तरह के, क्योंकि इनके यहाँ पे फरवरी में इलेक्शन है।
फरवरी में इलेक्शन है, इनको तो अल्टीमेटली राजनीति करनी है और राजनीति भारत के नाम पर हो जाए, क्योंकि एकजुट किया जा सकता है ना वोटों को भारत के नाम पर। तो इनके यहां पर बिल्कुल वोट बैंक का काम कर जाएगी ये पूरी की पूरी गंध। तो इन्होंने बढ़िया फैलाई साहब, और उसको बढ़िया फैलाकर अपनी तरफ से यही कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अर्ज है आईसीसी से कि हमें भी कोई न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए खेलने के लिए। इन्होंने बकायदा आईसीसी से ये बात करी। आईसीसी बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि पूरी वर्ल्ड के जितने भी टीम मैच खेलती हैं वर्ल्ड कप के लिए या फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलती हैं, वो खिलवाने का काम करती है। बकायदा ये चार ग्रुप थे ABCD करके। ऐसे के अंदर अब क्या हुआ कि इन्होंने जब इस तरह की जिद करी कि बांग्लादेश मैच नहीं खेलेगा, तो बांग्लादेश के असल में भारत में 4 मैच थे, 7 फरवरी, 9 फरवरी, 14 फरवरी, 17 फरवरी, चारों मैच का इन्होंने कहा हमें न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। T20 के अंदर जब इस तरह की बात निकल कर आई तो आईसीसी ने आदेश दिया कि बांग्लादेश अब तुम मत ही खेलो, तुम्हारी जगह हम कुछ और करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? स्कॉटलैंड नाम का एक देश है, असल में देश तो क्या ही है तो वो यूके का हिस्सा, लेकिन अलग से अपनी टीम बनाकर खेलता है। तो बोले स्कॉटलैंड तुम्हें हिस्सा दे रहे हैं कि तुम क्रिकेट खेलने आ जाओ। भाई साहब, ये तो वेलकम मूवी का वो डायलॉग नहीं हो गया कि जमीन से उठा के हीरो बना देंगे। आईसीसी ने स्कॉटलैंड को मेन टीमों के अंदर लाकर शामिल कर दिया कि आओ और वर्ल्ड कप खेलो। भाई साहब, स्कॉटलैंड को मौका मिल गया और बांग्लादेश बाहर हो गया। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, इससे बांग्लादेश को क्या नुकसान हुआ? आज के सेशन में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। ऐसे में बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता पा गया और स्कॉटलैंड देश T20 के अंदर एंट्री कर गया। नया कैलेंडर जारी हो गया, भारत में ही सारे मैच होंगे जो होने हैं। जो बांग्लादेश के साथ होने थे वहां पर बांग्लादेश को रिप्लेस करके रिप्लेसमेंट में स्कॉटलैंड का नाम डल गया। बांग्लादेश आउट कर दिया गया। बांग्लादेश ने अपनी तरफ से स्वीकार कर लिया कि सॉरी सर, अब हम हो गए बाहर। ऐसे में बांग्लादेशियों के अंदर बड़ी खिन्नता है, क्योंकि बांग्लादेश में भी क्रिकेट का क्रेज तगड़ा है। वर्ल्ड कप का इंतजार इतने लंबे समय से हो रहा होता है और ऐसी बयानबाजी के चलते और विशेष रूप से उस खिलाड़ी के चलते जो आईपीएल में आया था, जिसको निकाला गया था, उसके चलते अगर बांग्लादेश की पूरी टीम बाहर हो गई तब उस खिलाड़ी का तो पता नहीं करियर का क्या ही होगा। लेकिन हाँ, बांग्लादेशी चुनाव के अंदर इसे मुद्दा बना करके अपने देश की राजनीति तो चमका ही लेंगे। एनीवे, इन भाई साहब ने चूंकि इनके कंधे पर हाथ रख रखा था, इनसे कह रखा था कि भारत ने हमारे देश में खेलने से मना किया था, तो हमारे देश में खेलने से मना होने पर आईसीसी ने उन्हें दुबई में खेलने की परमिशन दे दी थी न्यूट्रल वेन्यू पर। तुम मांग कर लो, आईसीसी तुम्हें न्यूट्रल वेन्यू दे देगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों के कंधे पर हाथ रखा था। ऐसे में भारत चूंकि बांग्लादेश को यह सबक सिखाना चाहता था कि हर बार तुम अपनी जगह सही होने का नाटक मत करो, हम छोटे हैं तुम इसलिए थोड़ी इज्जत देकर चल रहे हैं कि चलो बच्चा है प्यार से ले लेते हैं, लेकिन तुम्हारे निकल निकल कर जो पर चले आ रहे हैं वो कुतरने पड़ेंगे। क्योंकि भारत में इस बात का बड़ा आउटरीच हो गया था कि बांग्लादेश जैसा देश भी अगर हमारे सामने बोलेगा, पाकिस्तान जैसे देश भी हमारे सामने बोलेंगे, तो फिर भारत का भारत बड़ा होने का क्या मतलब है? एक तरफ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बोलते हो, दूसरी तरफ ये छोटे मोटे चंगू मंगू टाइप के देश भी बगल में आकर के तुम्हारे कान में गुदगुदी करने लगते हैं। तो बोले ठीक नहीं है। खैर, टाटा आईपीएल का तो फैसला हुआ। उसके बाद क्या हुआ? टाटा आईपीएल से तो जब निकाला गया इनको, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि हम भारत नहीं खेलेंगे। 6 फरवरी को आईसीसी ने बीसीबी की मैच वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया। 6 जनवरी को बीसीबी ने अपनी तरफ से फिर एक बार आईसीसी से कहा कि सर एक बार और देख लेते, हम भारत खेलने नहीं आ पाएंगे। बीसीबी ने अपनी तरफ से जब क्लियर किया कि हम भारत खेलने नहीं आ पाएंगे, तो आईसीसी के ऑफिशियल्स बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से मिलने के लिए गए कि देखो, अगर तुम लोग खेलना चाहते हो तो हमें बताओ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। आईसीसी के 2 अधिकारी बीसीबी से कहे कि तुमको ग्रुप बदलने की जो मांग है हम वो नहीं मानेंगे, तुम्हें खेलना है तो भारत ही चलकर खेलना पड़ेगा। साहब, इन लोगों ने कहा कि सर हमें थोड़ा समय दे दो, हमें 1 दिन का समय दो। 1 दिन का समय दिया गया 21 जनवरी को कि ठीक है बता देना। इन्होंने 22 जनवरी की रात को भारत को मतलब आईसीसी को यह कहा कि सर भारत नहीं खेलने जाएंगे। इनको लगा, क्योंकि इन लोगों ने इन्हें कह रखा था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार इनको उकसाया जा रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कहने पर भारत दबाव में आ जाएगा, आईसीसी दबाव में आ जाएगी। ऐसे में इन्हें 21 तारीख को जब 1 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, तब भारत की तरफ से दबाव, कुल मिलाकर आईसीसी भारत ही चला रहा है, मतलब मेजर स्टेक भारत का है उसमें, तो इनको अल्टीमेटम दिया गया 1 दिन में बताओ। इन्होंने निकल करके कहा कि नहीं सर, हम तो भारत नहीं जाएंगे। बोले ठीक है, अब तुम T20 ही नहीं खेलोगे। भाई साहब, तत्काल प्रभाव से इनको T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी हट की हम भारत नहीं जाएंगे, उन्हें लगा भारत का मना करेंगे तो हमें श्रीलंका भेज देंगे, लेकिन भारत नहीं जाएंगे, ये बात उनकी जो जिद थी, उस जिद को काटने के लिए सीधा सीधा मतलब उसने आईसीसी ने कहा कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम अब T20 भी नहीं खेल रहे हो। ठीक है साहब,
आईसीसी ने जब अपना फैसला दिया तो उसमें दो पुराने इंसिडेंट्स का हवाला लिया। 1996 में भी एक बार ऐसे ही आईसीसी कर चुकी है और 2003 में भी कर चुकी है, और दोनों इंसिडेंट का हवाला देते हुए आईसीसी ने कहा कि 1996 के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था आईसीसी का। उस समय पर मतलब मैच हो रहा था श्रीलंका के अंदर, और उस समय पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने खेलने से मना कर दिया था, श्रीलंका नहीं आएंगे ये कह करके कि हमारे यहां पर